मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल से इस समय बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब की टीम नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवी तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी आए, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी को पीएम आवास योजना के अंतर्गत 40,000 की पहली किस्त प्राप्त हुई है। बीके हिंदुस्तानी जी, जिनका पूरा जीवन पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस समय 71 वर्ष की उम्र में जा चुके हैं। 18/8/1955 को उनका जन्म हुआ। देश में कई प्रदेशों के उन्हें सम्मान से सुशोभित किया गया है। उन्होंने 1975 में पहली बार पूरे हिंदुस्तान को साइकिल से भ्रमण किया। भिला स्टील प्लांट के, जो अब छत्तीसगढ़ में है, मैनेजर जैन साहब ने हरी झंडी दी, और जब वे पूरे इंडिया करके लौटे तो स्पोर्ट्स ऑफिसर, उस समय के आप स्वर्गीय हो चुके हैं दोनों, असिस्टेंट अधिकारी कोल साहब भी, और हॉकी के माने हुए खिलाड़ी, वे भी दोनों स्वर्गवास हो गया है। और अब वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी ने अपने जन्म स्थान पर अपना राष्ट्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया है, और यहाँ पर जन्म स्थान पर आने के बाद में राजेंद्र जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से जुड़े, और इससे पहले श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल से जुड़े रहे। उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड छत्तीसगढ़ गौरव अवार्ड नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने दिल्ली के माध्यम से प्राप्त हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय IL खरे थे, जो अब स्वर्गवास जिनका हो चुका है। उनके वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी के गुरु बालक दास जी, जिन्हें जयराम शिवराम महाराज जी कहा जाता है, जहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी का जन्म ग्राम पंचायत बाबरी में हुआ, वहीं पर जयराम शिवराम महाराज जी का मामा गांव है, और उनका बचपन भी यहीं पर कटा, जिनका हम छायाचित्र आपको दिखा रहे हैं। जयपुर राजस्थान के वानवली आश्रम पर वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी ने, और कहारिया वाले जो बाजू में दिख रहे हैं भाई साहब ने गुरु दक्षिणा ली। इसी बीच विक्रम राव जी से जुड़े, विक्रम सेन जी से जुड़े, और कई बड़े बड़े अवार्ड मिलने के बाद कांग्रेस की इतनी लंबी दिनों की सरकार चलने के बाद भी उन्हें ना तो मध्य प्रदेश ने और ना ही छत्तीसगढ़ ने कोई अवार्ड किया था। पर अभी वर्तमान में पहली बार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 12,000 की निस्तार व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने की, और वर्तमान में अब उन्हें पीएम आवास योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त प्राप्त हुई है।
जिसका काम अभी हो चुका है। शायद 1 या 2 दिन के अंदर में दूसरी किस्त मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और उनका निवास का कार्य प्रगति पे है। आप ये देख रहे हैं कि 3 और 3 6 और 3 9 कॉलम का यह कमरा बनकर तैयार है। कुछ पैसा परिवार के लोगों ने भी इसमें सम्मिलित किया है और बाकी आवास योजना का जो पैसा है इसमें लगाया गया है। पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि जो राशि पीएम आवास के लिए संबंधित व्यक्तियों को दी जाती है वह राशि बहुत ही कम है। उस राशि से पीएम आवास की बात करें, एक छोटा सा घर बनाना भी बड़ा मुश्किल जाता है। चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि वह केंद्र का ऐसा प्रस्ताव बना के भेजें कि कम से कम इस पीएम आवास में 4 लाख से 5 लाख रुपया दिया जाए, जिससे कि सुव्यवस्थित ढंग से निवास बन सके। जो महंगाई दिन दिन बढ़ रही है, आज मिस्त्री जो इजराई हैं वो 800 रुपये पर देते हैं और जो कर्मचारी कार्य करें वो 600 रुपये देते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो दी तीन राशि है, घर के लोगों ने पता नहीं क्या क्या भी। बाकी उम्मीद है कि सरकार माध्यम से आवास योजनाओं को हमारी आवास योजना तक जहाँ चल रही प्रगति में जानकारी देने का प्रयास करेंगी। उन्हें तो मांग आवास लोगों की है उसके ऊपर में मध्य सरकार नहीं केंद्र सरकार भी कोई पीएम श्री के इस प्रगति निवास पर इस निवास को हम जल्द पूर्ण करने की शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद।